आपके सामने पहला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक होता है। ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी डाइन, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी जूल। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पास्कल। अगला प्रश्न है, डेसिबल से क्या नापा जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए खून में हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन सी वायु में कण, ऑप्शन डी पेशाब में शक्कर। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वातावरण में ध्वनि डेसिबल से मापा जाता है, इसलिए आप सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी कोणीय वेग। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। ये सदिश राशि नहीं है, बाकी ऑप्शन ए बी और डी तीनों सदिश राशि है, इसलिए प्रश्न के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्रव्यमान। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का। आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए समान त्वरण होता है, ऑप्शन बी समान गति होती है, ऑप्शन सी समान वेग होता है, ऑप्शन डी समान बल होता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समान त्वरण। यानी कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रॉकेट किस कार्य प्रणाली सिद्धांत पर आधारित होता है। आपके सामने ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी संवेग संरक्षण, ऑप्शन सी कोणीय संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी संहति संरक्षण। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संवेग संरक्षण। रॉकेट की जो कार्य प्रणाली होती है वो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होती है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, यानी कि न्यूटन का जो पहला नियम है उसको और क्या कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऊर्जा का नियम, ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी संवेग का नियम, ऑप्शन डी आघूर्ण का नियम। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जड़त्व का नियम होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने की आशंका का कारण है, यानी कि कौन सा कारण है जिसके कारण अश्वारोही को गिरने की आशंका होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन बी विश्राम जड़त्व, ऑप्शन सी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन डी गति का तीसरा नियम। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विश्राम जड़त्व के कारण, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता, ऑप्शन बी तापक्रम, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी ऊष्मा। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता। रेडियो एक्टिव धर्मिता क्यूरी की इकाई है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पारसेक किसकी इकाई है। आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी चुंबकीय बल का। तो गाइज इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दूरी का। पारसेक जो है ये दूरी की इकाई है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए।
आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। आपका पहला ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पानी से भारी नहीं है, ये भरी है, डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, और सी ऑप्शन है जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, या जी का मान में क्या इंटरफेयर होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी वही रहता है, ऑप्शन डी 45 डिग्री पर अक्षांश तक बदलता है। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, जी का मान बढ़ता चलता है, यानी कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान में बढ़ोतरी होती है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 4 केल्विन पर, ऑप्शन बी 4 फ़ारेनहाइट पर, या -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, वायुमंडल में बादलों की तैरने का क्या कारण होता है, यानी कि किस कारण से बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी ताप। तो गाइज इस जो क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घनत्व। डेंसिटी के कारण वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जब एक चल वस्तु की यानी कि चलती हुई वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है समान रहती है, ऑप्शन बी दुगनी हो जाती है, ऑप्शन सी चौगुनी हो जाती है, ऑप्शन डी 3 गुनी हो जाती है। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 गुनी हो जाती हैं। तो गाइज ये थे कुछ टॉप 15 क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाए गए। उम्मीद है कि ये जो 15 क्वेश्चन थे आप लोगों को समझ में आए होंगे, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर बार एक ना एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज इसी तरह की अच्छी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने यार मित्रों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि उनको भी यह पता चले। और यह 1000 क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। अब आपके कितने नंबर सही हैं 15 क्वेश्चन में से, इसको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं।